नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपके पार्टनर अनप्रेडिक्टेबल हैं, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि वो कब क्या करेंगे, वो अब कौन-सा एक्शन लेंगे, अरे ये तो आपने सोचा भी नहीं था, अरे ये तो आपके प्लान्स का हिस्सा भी नहीं था, अरे ये तो कोई बात ही नहीं हुई थी और उन्होंने सामने से कर दी। तब आपको क्या करना चाहिए और इस तरीके के पार्टनर के साथ आपको किस तरह से डील करना चाहिए? आपके पार्टनर आपकी उतनी सुनते ही नहीं हैं, आपके पार्टनर को आपकी बातों से कोई ख़ास ज़्यादा लेना-देना नहीं होता, आपके पार्टनर आपको बहुत ईज़िली मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो अब ऐसे पार्टनर के साथ क्या करना चाहिए, वो समझिए। अगर आपके पार्टनर बहुत ईज़िली आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान है भाई आपको मैनिपुलेट करना, तो ये समझ जाओ कि आपको आसान मैनिपुलेट करना सीख लिया गया है उनके द्वारा और सिखा दिया गया है आपके द्वारा। तो मैनिपुलेट होना बंद कर दीजिए। से नो, नहीं। कुछ चीज़ों में एकदम क्लियर कट आपकी नो होनी चाहिए। नो मीन्स नो होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उन्होंने 2 बार फिर उसी टॉपिक पे प्यार से आपसे बात कर ली, तो आपने उसको नो को कब येस बना दिया। यही तो उसका तरीका है आपको मैनिपुलेट करने का। नहीं। कुछ चीज़ों के लिए अगर आपकी नो है, तो वो नो ही है। आप 2 बार नहीं, आप 20 बार नहीं, आप 200 बार आ जाओ प्यार से मनाने के लिए, लेकिन अगर उस चीज़ को लेकर के नो है, तो फिर नो ही है। ये चीज़ जब आप अपने पार्टनर के सामने लगातार करते हो, स्टार्टिंग में तो आपको दिक्कत होने वाली है, लेकिन धीरे-धीरे आप देखोगे, आपकी वो नो को बहुत क्लियर कट वे में लिया जा रहा है और ये नो हर एक छोटे-मोटे मामले में नहीं होनी चाहिए, कुछ बड़े-बड़ी चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि एक बड़ी चीज़ है कि आप फिज़िकल नहीं होना चाहते शादी के पहले, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट नो होनी चाहिए, चाहे वो 2 बार बोले, चाहे 200 बार, चाहे 2000 बार, चाहे 20,000 बार, चाहे वो पूरा जीवन ही क्यों ना बोले, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाएगी, आप ये नहीं करने वाले हो। अगर इस चीज़ में आपकी नो है, मीन्स नो है, ये लड़का-लड़की दोनों के लिए ही है, ठीक है? अब्यूज़ अगर किसी भी प्रकार से लगता है कि उनको गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्सा ऐसा वाला आ जाता है कि वो आपके पेरेंट को भी नहीं छोड़ते, आपके दोस्तों को भी नहीं छोड़ते, आपको भी नहीं छोड़ते और बाद में वो सॉरी, सॉरी बोलते हैं। सीधा एक बार में ही समझा दीजिए कि नहीं, ये सुनूँगी नहीं मैं, ये सुन नहीं पाऊँगा मैं, सॉरी। नो मीन्स नो है यहाँ पे। बाकी जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आपका कभी डेट पे जाना, अपने पार्टनर की कोई छोटी-मोटी बात मान लेना और आपके द्वारा भी उनकी बात माने जाना, मैं ऐसी बातों के लिए नो नहीं बोल रही हूँ। मैं कुछ बड़ी बातें होती हैं, जहाँ हमें नो रखना आना चाहिए। कुछ चीज़ें क्योंकि ऐसे में क्या होता है, धीरे-धीरे करके मैनिपुलेट करते-करते वो इंसान हमारे ऊपर पूरा ऐसा कंट्रोल कर लेता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि फिर हम धीरे-धीरे करके एक इंसान रह ही नहीं गए। हम उसके हाथ की कठपुतली बन गए हैं। ठीक है? तो अगर लग रहा है आपको कि ये इंसान बहुत आसानी से मुझे मैनिपुलेट कर लेता है, तो उस मैनिपुलेशन को आपको नो बोलना होगा और उस मैनिपुलेशन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी हैं, जो आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, जहाँ आपका नो बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन आप बोल ही नहीं पाते और अगर बोलते हो तो उस पे टिक नहीं पाते, तो अब आपको टिकना है। ठीक है? अनप्रेडिक्टेबल सामने वाला ऐसी चीज़ें करता है जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर देता है, तो आपको अनप्रेडिक्टेबल हो जाना है। फिर आपको भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। ओके। उनको भी समझ नहीं आना चाहिए कि आप भी ऐसा कर सकते हो और ये स्टार्टिंग में ही आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आप वैसे रहे नहीं। तो ऐसे इंसान को ऐसे ही डील किया जा सकता है। अगर वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो आप भी हो जाइए। जैसे कि आप दोनों का कोई प्लान बना, ठीक है? अब वो प्लान को उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर कैंसल कर दिया या उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जो आपने सोचे भी नहीं थे, जो आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे, जो आपकी बातों का भी हिस्सा नहीं थे। तो यहाँ पर आपको भी अनप्रेडिक्टेबल हो करके सीधा बोल देना चाहिए नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि आप नहीं बोल दोगे। या फिर वो वाली बात बोल देनी चाहिए जो आपको पता है कि मेरा पार्टनर सोच भी नहीं सकता मेरे बारे में। तो इस तरह से अनप्रेडिक्टेबल के साथ अगर आप भी अनप्रेडिक्टेबल रहते हो, तो धीरे-धीरे करके वो इंसान वो हरकतें बंद कर देता है। आपके साथ मैनिपुलेशन वाला जो गेम होता है वो इंसान बंद कर देता है। उनके हाथों की कठपुतली बंधना बंद कर दो। क्योंकि ये एक तरीका है जहाँ हम सामने वाले को ये समझा रहे होते हैं कि मुझे इस तरीके से डील किया जा सकता है। मुझे इस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। मैं इस तरीके से बहुत आसानी से हैंडल हो जाती हूँ। और ये जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जो बहुत बढ़िया वाले मैनिपुलेटर होते हैं, वो हमसे झूठ भी बोल के जाते हैं, हमारी लाइफ भी बर्बाद कर रहे होते हैं।
हमारे करियर के अंदर भी बहुत बड़ा वाला उछाल लेके आ जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है, ऐसे-ऐसे मैनिपुलेटर होते हैं, जो आपका करियर बर्बाद कर देते हैं, आपके खुद के परिवार के साथ आपके संबंधों को बर्बाद कर देते हैं। क्यों? इसके पीछे की क्या चीज़ें थी? आपने उनके साथ वो वाला बिहेवियर ही नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा इंसान सुधर सकता था। ना तो आपने उसके मैनिपुलेशन पे नो बोला, और नो बोला तो ना आप उस पे टिके। ना ही उस इंसान ने अगर कुछ अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर आपके सामने दिखाया, तो आपने भी सेम बिहेवियर उसको दिखाया। आप वही बन करके चलते रहे। तो ऐसे में क्या होगा, आप पूरी तरह से डाउन हो जाएँगे, और एक टाइम के बाद सब कुछ डाउन हो जाएगा, और ऐसे में ये इंसान क्या करता है ना, जो भी आपको मैनिपुलेट करता है ना, वो इंसान आपको छोड़ देता है। क्योंकि अब आप कुछ नहीं हैं। और फिर जब आप पीछे पलट कर के देखते हो कुछ सालों की अपनी जर्नी इस रिलेशनशिप के अंदर, तो आप देखते हो सचमुच में अब आप कुछ नहीं हो। और फिर आप इमोशनली टूटते हो, फिज़िकली टूटते हो, मेंटली टूटते हो, सारे रिश्ते तोड़ चुके होते हो, दोस्तों को छोड़ चुके होते हो। मैनिपुलेशन में बहुत सारे लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं, आपके दोस्त छुड़वा देते हैं, आपके रिश्ते छुड़वा देते हैं। उनके अनप्रेडिक्टेबल जो पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, वो आपको मेंटली इतना ज़ोर से शॉक दे देते हैं, इतना तेज़ी से आप डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि भैया मैं रिएक्ट कैसे करूँ? तो ये रिएक्ट करने का सिर्फ़ यही एक तरीका है, मैनिपुलेशन को से नो, नो। समझ है ना आपको? पता है ना इतने टाइम से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो वो कठपुतली बन रहे हो धीरे-धीरे करके। से नो, कुछ चीज़ों में नो, नो मीन्स नो, मैंने कहा कि कुछ बड़ी चीज़ों में। अब हर चीज़ में अगर हम अपने पार्टनर को नो, 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 नो करते रहेंगे, या वो हमसे बेचारा यस, यस, यस करवाने की कोशिशें करेगा। छोटी-मोटी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वहाँ पर नो यस चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी चीज़ें जहाँ पर आपका पक्का होना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है, उस रिश्ते के लिए भी ज़रूरी है, और आपकी खुद की भी वैल्यूज़ हैं यार। कुछ तो चीज़ें आपने भी अपनी लाइफ़ में रख रखी है ना, और आप उसके ऊपर बहुत फ़र्म होकर के बोलते हो नो। और एक अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, इस चीज़ से आप उस इंसान के उन भ्रम को तोड़ सकते हो, उस इंसान को चेंज भी कर सकते हो, और अपने रिश्ते को उसी इंसान को बिल्कुल वैसा बना करके चला सकते हो जैसा आप चाहते हो। जैसा आप चाहते हो कि एक ब्यूटीफुल रिश्ता हो, ना वो मुझे मैनिपुलेट करे, ना मैं उसे मैनिपुलेट करूँ, ना वो कभी भी ऐसे अनप्रेडिक्टेबल। तब ऐसा कभी-कभार हो जाता है ना कि नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि हमें अपने प्लान में चेंज करना पड़ा, लेकिन हम अपने पार्टनर से तो डिस्कस करेंगे ना कि यार कुछ चेंज है, तुमको क्या लगता है कि ये चेंज ठीक है, ये करें या ना करें, वो डिस्कशन हो गया। लेकिन सीधा से कुछ चेंज करके और आपके सामने लेकर के आ करके रख दिया गया और बोला गया कि फॉलो दिस, नहीं, नो। फिर आपको भी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर उनके सामने शो करना है। सेट योर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कभी-कभार हम प्यार में इतने डूब जाते हैं कि बाउंड्रीज़ क्या होती है हमें पता ही नहीं होता, और बहुत टाइम के बाद हमें पता चलता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद निकलने के बाद हमें समझ में आता है, हमारी तो कुछ बाउंड्रीज़ भी थी। तो शुरू के टाइम में ना बाउंड्रीज़ सेट कर लीजिए कि ये बाउंड्रीज़ हैं, और रिलैक्स रहिए। रिलेशनशिप में एकदम से पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके का आपका पार्टनर है, आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस आप जितना ज़्यादा अवेलेबल रह करके उसको ये दिखाओगे कि आप उसके पीछे पागल हो चुके हो, तो एक दिन वो आपको पागल बना ही देगा, और फिर यही बोल करके जाएगा कि तुम तो हो ही पागल। तुम्हारे पास वो दिमाग ही नहीं है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हैं, तो इस तरीके के पार्टनर को आप सुधार सकते हो, लेकिन ये कुछ चीज़ों पर आपको बहुत स्ट्रिक्ट होकर के एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर आपकी नो पर भी वो चीज़ें की जा रही हैं, आपके अनप्रेडिक्टेबल होकर भी वो चीज़ें की जा रही हैं, तो सोच लो कि क्या चाहते हो आप? और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट होकर के कुछ ऐसे एक्शन लेने आपको पड़ सकते हैं, जो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।